प्यारे छात्रों नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आज मैं बात करूंगा बीए पार्ट 1 हिंदी पास कोर्स पे, जो हमारे मुंगेर विश्वविद्यालय के पास कोर्स में जो 100 नंबर का होता है। आज हम उस पर बात करेंगे। तो कबीर का उसमें 10 दोहा हमें पढ़ना है, तो आज उन 10 दोहों को सुनेंगे और फिर उनका अर्थ भी हमें स्पष्ट करना है और उस पर चर्चा करनी है, उसके दर्शन पक्ष को और जीवन के तमाम जो भौतिक क्षेत्र हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, उनसे कैसे वे जुड़ते हैं, इसे हमें देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। फिर कबीर का पहला दोहा है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अगला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। अगला दोहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे शीस दे ले जाए। अगला है, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है मेरा। अगला है, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं, प्रेम गलियति साकरी जामे दो न समाई। अगला है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। अगला है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अगला है, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, बपुड़ा बूरन डरा, बपुड़ा बूरन डरा रहा किनारे बैठ। अगला है और अंतिम है, हीरा वहां न खोलिए, हीरा वहां न खोलिए जहां कुंजरो हाट, हीरा वहां न खोलिए जहां कुंजरो हाट, बांधो चुपकी पोटरी, बांधो चुपकी पोटरी, लागो अपनी बाट। तो कबीर के जो 10 दोहे हैं हमारे सामने, तो पहले दोहे में कहते हैं, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। कबीर का जो मन है, जिस साईं की बात करते हैं कबीर, वो बाहर भी नहीं है, ये हम जानते हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा है कि मैंने कबीर के उस निर्गुण परमात्मा की जिस तरह से बात की है, वह कबीर के भीतर ही है। ऐसा कबीर हर दोहे में, हर अपने पदों में ऐसी बात कहते हैं कि जिस साईं की बात यहाँ कबीर करते हैं, असल में वो एक अति मानवीय स्वरूप है व्यक्ति का ही, जो कि व्यक्ति के भीतर ही होता है। कबीर कहते हैं, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही, कबीर हर घट घट में राम होने की बात करते हैं, कन कन में राम होने की बात करते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। तो कबीर का साईं भी ऐसा ही है। कबीर उसी राम को साईं कहते हैं, उसी राम को उसी हरि कहते हैं। तो कई नाम लेते हैं कबीर, मगर बात क्या है, क्या कहते हैं कबीर, ये सोचने की बात है। तो कबीर कहते हैं, जाको राखे साईं है। यहाँ जो साईं है वो सत्य है। जब आपके मन में सच्चापन होता है, जब आप सच होते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं, तो आप देखिए कि कितने निर्भय होते हैं आप डरते नहीं हैं। भले ही कितना ही बड़ा सा बड़ा संकट आ पड़े, मगर आप डरते नहीं हैं। कबीर कहते हैं, जाको राखे साइयां
जिसने सच को अपने जीवन में आधार बना लिया है। हाँ, जिसने सच को अपने जीवन में आधार बना लिया है, मार सके न कोई, उसे डरने की जरूरत नहीं, मृत्यु से भी डरने की जरूरत नहीं। तो कबीर वहीं पर जाते हैं, उस अंतिम डर की बात करते हैं जो जीवन का सत्य है। तो कहते हैं, जाको राखे साइया मार सके न कोई, जिसने सत्य के साथ अपने जीवन का आधार गह लिया है, उसे कोई कौन क्यों मारेगा, उसे कैसे कोई मार सकता है? वह तो मृत्यु को भी जीत सकता है। तो मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जिसका मृत्यु ही कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो उसका बाल बाका कौन करेगा? जो जग बैरी हो, जो दुनिया का जो बैरी होगा, जो दुनिया का एक निरंकुश व्यक्ति होगा, वो क्या कर सकता है उस व्यक्ति का, जिसे कि खुद मौत की चिंता नहीं है, जिसने सर पर कफन बांध कर जीवन जीना सीखा है, उसे फिर कोई क्या कर सकता है? और जहां डर होता है वहां कुछ नहीं होता है, और जो व्यक्ति डर से आगे चल पड़ा तो वही जीतता है अपनी जिंदगी में। तो वही कहते हैं यहाँ, ऐसे भी हम एक स्लोगन कहते हैं, डर के आगे जीत है। तो कबीर वही बात कहते हैं। जब हम अपने भीतर उतरने की कोशिश करते हैं तो हम उन बाहरी और सांसारिक डरों से मुक्त हो जाते हैं, और जब मुक्त हो जाते हैं तब हम संसार को जीत लेते हैं, संसार से आगे बढ़कर सोच लेते हैं। तो कबीर ऐसी बात कहते हैं। अगला पद है, अगला दोहा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। जिसको लाली कहते हैं कबीर, वो लाली क्या है? लाली क्या है, इसे समझने की जरूरत है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। जो परमात्मा अंदर है उसी का जो विस्तार है बाहर है। तो कबीर कहते हैं, मेरे जो परमात्मा की जो ऊर्जा है, जो उसका अस्तित्व है, वो भीतर भी है और बाहर ही है, बाहर भी है। जहां देखो वही वहां है, कण कण में राम है। तो लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। जहां भी देखो वहीं लाल है, परमात्मा है, वहीं परमात्मा है। मेरा जो निर्गुण सत्ता है मेरी, वो वहीं पर है, वो मेरे भीतर भी है और मेरे बाहर भी है, और हर एक जगह फैली हुई है। तो कहते हैं फिर आगे, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उस लाली को, उस प्राणस चेतना को देखने के लिए जब मैं गई, जब उसका एहसास करने के लिए उसके सामने गई, तो मैं भी हो गई लाल। तो मैं भी लाल हो गई। वैसे ही जैसे कि एक बूंद समुद्र में डूब जाए तो हम बूंद को नहीं खोज पाते हैं। एक बूंद चली समुद्र की ओर, बरसात की बूंद, और वो सागर में गिर गई, तो क्या आप उसे खोज सकते हैं? तो एक बूंद चली समुद्र को देखने, और समुद्र के आगोश में समा करके वो समुद्र का हिस्सा बन गई। तो यही कबीर यहाँ कुछ ऐसे ही कहते हैं। फिर अगला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए। व्यक्ति के परिष्कार की बात करते हैं कबीर। भीतर के चेतना को, भीतर के सोच को, भीतर के विचार को जब हम निर्मल करते हैं तो वही साधुता है। कबीर कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप आपने देखा होगा अपने किचन में। तो सूप, हमारी माँ और बहनें जब सूप से कुछ चीजें फटकती है तो जो मुख्य चीज होता है वो भीतर ही रह जाता है, और जो हल्का पदार्थ होता है वो उड़ जाता है उसको फटकते हुए। तो कहते हैं जैसा कि एक व्यक्ति साधु अगर है, वो बनना चाहता है, वो साधु का जीवन जीना चाहता है, तो उसको सूप की तरह का होना पड़ेगा। जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे। जो सार है जीवन का, जो सत्य है जीवन का, जुड़ा हुआ जो अनुभव है, उसको वो व्यक्ति चुन लेता है, उसको रख लेता है, और थोथा दे उड़ाए। जो झूठा है, जो मतलब हल्के दर्जे का चीज है, उसको सूप क्या करता है? उड़ा देता है। ठीक इसी तरह व्यक्ति को भी अच्छी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और बुरी चीजों को छोड़ देना चाहिए। कबीर ऐसा कहते हैं, और तभी वो व्यक्ति परमात्मा के रास्ते में आगे बढ़ सकता है, ईश्वर के रास्ते में
आगे बढ़कर साधुता को महसूस कर सकता है, उसके गुणों को हासिल कर सकता है। अगला दोहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए। कहते हैं प्रेम बाड़ी में नहीं उपजता है। प्रेम इतना आसान नहीं है कि हम उसको सहज पा सकते हैं। प्रेम का जो भाव भूमि है वो बहुत ही ऊंचा है और वही ईश्वरीय तत्व है। कबीर ऐसा उसको कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए। ना ही प्रेम को हम बाजार से खरीद सकते हैं। प्रेम के उत्प्रेरक चीज, जो वासनात्मक जीवन के उत्प्रेरक चीज है, उसको तो हम बाहर खोज सकते हैं, पा सकते हैं, मगर निश्चल प्रेम को नहीं पा सकते हैं। तो कबीर ये कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे। प्रेम ना तो किसी से भेदभाव करता है और ना ही किसी में अंतर करके कि कोई हासिल कर सकता है प्रेम को। राजा और प्रजा यानी राजा भी हो सकता है और एक आम आदमी भी हो सकता है। जिसे भी रुचे प्रेम का मार्ग, वो शीश दे ही ले जाए। अपने अहंकार को झुका करके, अहंकार को खत्म करके उसे ले जा सकता है। शीश मीन्स, शीश यहाँ प्रतीकित है अहंकार शब्द। जब आप प्रेम करते हैं तो आप अहंकार विहीन होते हैं अपने उस व्यक्ति के सामने की जिसको आप प्रेम करते हैं। अगर आपके मन का एक कोई ईगो है तो आप उसे प्रेम नहीं जता सकते हैं, प्रेम कर नहीं सकते हैं, घुल मिल नहीं सकते हैं। न्योछावर करने की प्रक्रिया होती है प्रेम में। सब कुछ देना होता है, लेना कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ अहंकार को देना होता है, अहंकार को झुकाना होता है, और अहंकार को जब हम मिटा देते हैं अपने आप से, तभी हम प्रेम के असल रास्ते पर चल पाते हैं। और वही प्रेम हमें ईश्वरीय स्तर को पहुंचा सकता है, हमारी चेतना से हमारी पहचान करा सकता है। कबीर ये कहते हैं। अगला पद है, अगला दोहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं। ये इतना खालीपन है कबीर के यहाँ, इतना समर्पण है। देखिए, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है मेरा। हम जब जीवन लेकर आए हैं इस दुनिया में तो हमारा क्या है। एक व्यक्ति कहता है कि हमारा ये है, हमारा वो है। जब आदमी जब प्रेम से गिर जाता है तब वो भौतिक चीजों को इकट्ठा करके शो ऑफ करने लगता है। मगर कबीर जो कि विशुद्ध प्रेमी है, जिसको हम निर्गुण प्रेमी कह सकते हैं, तो वह कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। साष्टांग दंडवत की स्थिति होती है, सब कुछ मिटा दिया है इन्होंने। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन भी नहीं है, मेरा शरीर भी, ये बस आपका दिया है प्रभु, ये मेरा है ही नहीं। और जब आपने मुझे दिया है तो ये सब कुछ आपका है। आप इसको जैसे मन चाहे उपयोग करें और मेरे जीवन को संचालित करें। कितना न्योछावर है, इतना समर्पण है कबीर के यहाँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दो क्या लागत है मेरा। अगर किसी व्यक्ति को अहंकार को मिटाने में तकलीफ आती है, झुकने में तकलीफ आती है, तो अगर वो ऐसा समझे, वो साधक ऐसा समझे कि मेरा आखिर है क्या जो मैं शर्म महसूस करता हूं, तो उस हालत में तब एक समर्पण की भावना जग सकती है। समर्पण का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप किसी के सामने झुक गए। हाँ, समर्पण का मतलब आप भ्रमित करने वाले विचारों की तिलांजलि है। गृहस्थ जीवन को कभी नकार नहीं रहे हैं। तो ये परमात्मा के लिए उसके होने के साथ ही कबीर कहते हैं कि वो सब कुछ होते हुए भी ना होने की स्थिति जब मन को आती है, जब मन में इस तरह का भाव आता है, तब परमात्मा की ओर जाने का रास्ता सुगम हो जाता है। कबीर कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है मेरा। मेरा क्या लगता है, तुमने जो दिया है तुम्ही को मैं सौंप रहा हूं। ये मन की बात है, ये मन से ऐसा होना चाहिए। देने के बाद भी व्यक्ति घमंड में हो जाता है। दान करने वाले अक्सर लोग अपना नाम तख्तियों पर लिखा देते हैं, तो तख्ती अहंकार है। तो कबीर यहाँ कहते हैं
कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दो, क्या लागे है मेरा। ये मन से समर्पण होना चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए, ये चीजें। अगला दोहा है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। इसको हरि के शब्द के साथ भी बोलते हैं कुछ लोग। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नहीं। प्रेम गलियति साकरी, जामे दो न समाए। पहले के दोहे में समर्पण है, फिर अहंकार शून्यता की बात करते हैं कबीर। उसके पहले और भी पहले वाले पद में प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट दिखाए वाले पद में। और यहाँ फिर कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। एकाकार होने की बात करते हैं कबीर। जब हम प्रेम में होते हैं तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम किसी से प्रेम में होते हैं, हम प्रेम में होते हैं। एक समय आता है जब जो प्रेम का पात्र है वही नहीं रहता है, और हमारे भीतर ही प्रेम का जो खिलावट है वो बना रह जाता है। हम जिस परमात्मा की दौड़ में आगे लगे रहते हैं, जो भक्ति भाव में किसी ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर को अपना भाव समर्पित करते हैं, तो ईश्वर तो बाहर है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो वो खिलावट महसूस होती है जीवन में, उससे कुछ और रचनात्मक चीजें समाज में दिखने लगती है। तो और वो जो रचनात्मक चीजें दिखने लगती है, तब हम उस व्यक्ति को उसी परमात्मा की सत्ता से जोड़ देते हैं और उसको खुद भी भगवान बना देते हैं। भक्त भगवान से ऊंचा हो जाता है। इसके कई उदाहरण हमारे शास्त्रों में हैं। हनुमान अगर राम की पूजा करते हैं तो सीने में राम की छवि दिखाते हैं, और राम का जितना पूजा नहीं किया जाता है हमारे समाज में, उससे ज्यादा हनुमान की पूजा होती है। तो एकाकार की स्थिति है ये। कबीर कहते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। जब प्रेम इतना समर्पित किया अपने आप को, प्रेम के जरिए एक साधक ने अपने आप को इतना समर्पित किया कि फिर ना कोई गुरु है और ना कोई हरि है, किसी अलग सत्ता की बात ही नहीं है। एक सत्ता के साथ जब व्यक्ति एकाकार होता है और वही हो जाता है, तब क्या होता है? प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। कबीर को ऐसा अनुभव होता है कि परमात्मा और वे, भक्त और भगवान दो अलग अलग थे ही नहीं और है ही नहीं। तो ये है। तो आगे है फिर, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। जब पहली बार कोई साधना में आता है, जब आप पहली बार कोई नियम और किसी संप्रदाय के नियमों के तहत जब आप पूजा पाठ या फिर सुमिरन करते हैं या मंत्र जप करते हैं, तो कबीर कहते हैं, जब माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। जो आदमी माला जप रहा है, क्या वो उसी समय माला ही जप रहा होता है, या उसके मन में और भी विचार आते हैं और वह उन विचारों के साथ अलग दुनिया में चला जाता है? ये देखिए कितनी सूक्ष्मता की बात है यहाँ पर। एक व्यक्ति जब साधनारत होता है तो वो वही नहीं होता है कई बार, और कबीर उसी पर बात करते हैं। यहाँ पर कहते हैं, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर। माला फेरते फेरते जुग चला जाता है, समय चला जाता है। एक व्यक्ति बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर कर सकता है एक आडंबर के साथ, एक नियम को जीते हुए बस। तो माला फेरत जुग गया, बहुत सारा समय बीत जाता है माला फेरते फेरते। फिरा न मन का फेर, मगर मन का जो फेरा है वो सुलझ नहीं पाता है, वो और उलझता जाता है। आदमी बहुत सारी कामनाओं से भगवान का जप करता है, भगवान का नाम लेता है। किसी को सांसारिक जीवन के लिए सुख सुविधाएं चाहिए, किसी की कोई मनोकामना होती है, किसी के जीवन से अड़चनों की मुक्ति होती है। तो तमाम तरह के लोभ और मोह के साथ, इच्छाओं के साथ लोग माला फेरने का काम करते हैं। कभी शत्रुओं को परास्त करने के लिए करते हैं, कभी किसी का मोहन, किसी का उच्चाटन, किसी का मारन, किसी का स्तंभन, ये सब करने के लिए करते हैं।
जो षड्यंत्र कहा जाता है, खड़यंत्र जिसको कहते हैं तंत्र की भाषा में। तो वही कहते हैं कबीर, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर। मन का फेरा और उलझता जाता है, फिरता नहीं, वो सीधा नहीं होता है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कर का माने, कर माने हाथ, हाथ का जो मन का है, ये जो 3 उंगलियों के बीच जो माला फिरती जाती है, कबीर कहते हैं ये कर का माने हाथ का, मन का जो माला के जो मोती होते उसको मन का कहते हैं। तो कर का और मन का डारी दे माने हटा दो, मन का फेर। मन और मन का फेर है ये, अलग अलग मन का अलग अलग फेर है ये। जैसे कि मोती का माला का दाना अलग अलग होता है, तो वैसे ही अलग अलग मन का अलग अलग फेरा है। एक ही मन कई बार अलग अलग आयाम में होता है, तो मन का जो फेरा है वो सुलझने से रहा। फिर सुमरन में भी अगर ये द्वंद बना रहता है तो व्यक्ति फिर कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, कबीर ऐसा कहते हैं। अगला दोहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधो न भूखा जाए। गौर कीजिए कितनी बड़ी बात है। ये असल सामाजिक जीवन की कबीर बात करते हैं, एकदम सामाजिक चेतना की बात करते हैं, पूरे समाजवाद की बात करते हैं कबीर। मतलब कितना संतुष्टि है जीवन में कि मुझे उतना ही चाहिए जितने की मेरा पेट भर जाए और किसी अतिथि की भी मैं सेवा कर सकूं, बस इतना ही दीजिए प्रभु हमें। ये कितना विशुद्ध समाजवाद है दोस्तों। एक व्यक्ति जब आज के दौर में अधिक से अधिक पूंजी इकट्ठा करना चाहता है, पूंजीवाद का जब बोलबाला होता है, तब यही संतोष हमें असल में सामाजिक गुण देता है। कबीर वही बात करते हैं यहाँ पर। कबीर कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हे प्रभु मुझे इतना ही दीजिए जिसमें कि मेरे कुटुंबियों के साथ जो मेरा व्यवहार है वो पूरा हो जाए। बस मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी न भूखा जाए। मुझे बस इतना दीजिए ताकि मैं भूखा ना रहूं, मेरे परिवार के लोग भूखे ना रहें, और मेरे यहाँ जो अतिथि आते हैं, जो विद्वत जन आते हैं, जो साधु आते हैं, वे भी भूखे ना जाए। बस इतना ही मुझे चाहिए, ज्यादा माया कबीर को पसंद नहीं है। आगे के पद में कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। बहुत ही मर्मस्पर्शी दोहा है और बहुत ही मतलब हमें एक तीखा संदेश देने वाला ये दोहा है। इसको ध्यान से सुनेंगे। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। पहले तो जिन ढूंढा तिन पाइया, इस पे बात करता हूं। जब कहते हैं हम कि आप जब किसी से कोई मांगते हैं तो आप गौर कीजिए कि क्या आप अपने मनोकामनाओं पर कायम रह पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मनोकामनाएं बदलती रह जाती है। हमारी जो दिली इच्छाएं हैं वो भी कई बार इसलिए फलीभूत नहीं होती क्योंकि हम ही अपने मांग से खेमा बदल देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आज हम कुछ मांग रहे हैं और कल कुछ मांगेंगे। तो यही है, ये मांग भी हमारी सही नहीं होती है। मांग भी, हम अपने मांग पर भी कायम नहीं होते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइया। कबीर कहते हैं जो ढूंढने की इच्छा रखता है वो तो तुरंत पा सकता है, वो पा ही लेता है। जिन ढूंढा तिन पाइया, जो ढूंढने वाला व्यक्ति होता है वही पाने वाला होता है, वही पा लेता है कुछ भी अपने जीवन में। गहरे पानी पैठ, वो गहरे पानी में भी उतर जाता है। जिसमें पाने की लगन है, कुछ ढूंढने की लगन है, जो व्यक्ति खोजना चाहता है वो गहरे पानी में भी उतर जाता है। और समुद्र के भीतर जो जितना गहरा जाता है वो उतना ही अच्छा और सुंदर सा मोती पाता है। तो यही कबीर कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। जिसे इच्छा होती है कुछ पाने की, लालसा होती है कुछ कर गुजरने की, वो तो उतर जाता है अथाह पानी में भी। गहरे पानी पैठ। बपुरा पूरन डरा, वो आदमी डरा रह जाता है, कुछ नहीं पाता है वो आदमी, जिसे इच्छा तो है पाने की मगर डर होता है कहीं वो
मर न जाए, इस जोखिम में मेरी जान न चली जाए। जो डर जाता है वो मर जाता है, वो किनारे ही बैठा रह जाता है। कबीर कहते हैं बपुरा बूढ़ा न डरा, रहा किनारे बैठ बैठ। वह व्यक्ति किनारे ही बैठा रह जाता है जो डर जाता है, जो गहरे पानी में उतरने से डर जाता है। उसे कैसे मोती हासिल हो पाएगी, मोती कैसे वो हासिल कर पाएगा। तो ये है। आगे का दोहा है, हीरा वहां न खोलिए जहां कुंजरो हाट, बांधो चुपकी पोटरी लागो अपनी बाट। कहते हैं कबीर कि हीरे को वहां मत खोलिए। सीधा एक सामान्य अर्थ इसका, अगर आपके पास हीरा है, आप हीरे के व्यापारी हैं, मालिक हैं, तो वहां नहीं उसे खोलिए जहां कुंजरे का हाट लगा है, जहां सब्जी बेचने वालों का हाट लगा है, जहां चिल्ला चिल्ला कर लोग बस अपनी सब्जियां बेच रहे हैं, अपने छोटे छोटे काम धंधों का चीज बेच रहे हैं, वहां हीरे को मत खोलिए। बांधो चुप की पोटरी, कहते हैं वैसी स्थितियों में वहां पर चुप लगा देना चाहिए, चुपचाप वहां से लागो अपनी बाट, अपने रास्ते पर निकल जाना चाहिए। कबीर इस दोहे से रिलेटेड एक और दोहा कहते हैं, एक जगह कहते हैं, हीरा परखे जोहरी, हीरा जौहरी परखता है। अगर आपके पास हीरे का अनुभव है, मतलब हीरे जैसे भाव का अनुभव है, तो उसको जौहरी परखता है, उसको गुरु ही परख सकता है। उसको जो शिष्य होता है, जो असल में शिष्य बनने की मतलब गुण रखता हो शिष्य बनने का, वही उसको समझ पाता है। हीरा परखे जौहरी, शब्द ही परखे साध। जैसे हीरा को जौहरी परख लेता है, वैसे ही शब्द को साधु परखते हैं, साधक परखते हैं। वही यहाँ पे है, प्रकारांतर से कबीर यही बात यहाँ कहते हैं, हीरा वहां न खोलिए जहां कुंजरो हाट। अपने हीरे जैसे अनुभव को वहां खोलना चाहिए जहां पर साधु जन रहते हैं, जहां सांसारिक कुंजरे नहीं रहते हैं। कबीर हमेशा प्रहारक मुद्रा में बात करते हैं, और यहाँ भी वही बात है उनकी, वही शैली है उनकी। हीरे रूपी अनुभव को वहां खोलना चाहिए जहां साधु जैसे लोग होते हैं, जहां उसका मोल लगाने वाले लोग होते हैं, जहां कुंजरों का हाट होता है, जहां सांसारिक लोगों का जमावड़ा होता है, वहां हीरे रूपी शब्दों को, हीरे रूपी अनुभव को खोलना नहीं चाहिए। कबीर कहते हैं, बांधो चुप की पोटरी। ऐसे सांसारिक भीड़ में आप चुप की पोटरी बांध लीजिए, चुपचाप रह जाइए। लागो अपनी बाट, और अपनी बाट, अपना रास्ता ले लेना चाहिए। कबीर यही कहते हैं। तो ये हमारा 10वां दोहा पूरा हो चुका है। अगर आप कोई किसी अर्थ पे दिक्कत आ रही हो तो आप जरूर मुझसे बात करें, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज भर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।